सभी को जय यीशु। एक बार फिर से स्वागत करते हैं सुबह की वर्शिप में। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा गा सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें, क्योंकि वह नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, हमारा मन प्रभु यीशु मसीह के मन की तरह होना चाहिए। और सवाल यह उठता है कि प्रभु यीशु मसीह का मन कैसा था। फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 2 अध्याय 5 वचन में लिखा हुआ है, 5 से लेकर 11 वचन तक लिखा है। प्रभु यीशु मसीह नम्र थे। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर पिता के बराबर नहीं समझा, अपने आप को नम्र किया। पिता परमेश्वर ने हर एक तरह का गुण, हर एक तरह की शक्ति प्रभु यीशु मसीह को दी थी, लेकिन पिता के समान होते हुए भी उसने अपने आप को ऊंचा नहीं किया और मौत तक वफादार रहा। जब सलीबी मौत के लिए उसको ले जाया गया तो पिता ईश्वर को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हे पिता, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और यह सब वो कैसे कर पाता था? क्या राज था कि प्रभु यीशु मसीह लगातार अपने पूरे जीवन में प्रभु के अधीन रहा। उन्हीं की बातें मानते हुए उन्होंने संसार के लिए अपना जीवन त्याग दिया। और इसका उत्तर है प्रार्थना। हम देखते हैं पवित्र वचन में प्रभु यीशु मसीह को जब सलीबी मौत के लिए लेके जाना था तो उनसे पहले प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग्य में जाते हैं और प्रार्थना के लिए वो पिता के सामने घुटनों बल होते हुए पिता ईश्वर से बातें करते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनका जो पसीना था वो लहू की बूंदें बन के गिर रहा था। जब ऐसे हुआ तो पिता ईश्वर ने एक स्वर्गदूत को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा कि वो उनको सहारा दे सके। किस लिए हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र वचन कहता है, हम तो प्रार्थना करनी तक भी नहीं जानते, लेकिन वो पवित्र आत्मा जिसको पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया हुआ है, वो रोता है, पिता ईश्वर के आगे हमारे लिए विनती करता है, मेरे लिए, आपके लिए। वो लगातार प्रार्थना में लगा रहता है। हमें तो प्रार्थना करनी तक भी नहीं आती, लेकिन वो आंसू बहा बहा के पिता ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने 40 दिन और 40 रात तक रोजे रखे, व्रत रखा, तो पहाड़ पर पिता ईश्वर से बातें करते रहे। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना ही एकमात्र रास्ता है प्रभु से बातें करने का। अगर आज हम प्रभु को पुकारना चाहते हैं, प्रभु से बात करना चाहते हैं, तो प्रार्थना ही एकमात्र जरिया है। प्रार्थना ही एक रास्ता है जिसके द्वारा हम प्रभु से मिल सकते हैं, प्रभु से बातें कर सकते हैं, प्रभु के अनुग्रह को महसूस कर सकते हैं। प्रार्थना ही है जो हर एक मुसीबत का उत्तर है, हर एक मुसीबत का हल है। प्रार्थना, प्रार्थना और सिर्फ प्रार्थना।
जब प्रभु यीशु मसीह वचन प्रचार के लिए जाते थे या रोगियों को चंगा करते थे, तो टाइम निकाल के हमने बहुत बार देखा वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर चले गए। कहाँ गए? पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। प्रार्थना के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। पवित्र वचन में लिखा है, कई बार हम सोचते हैं प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा। क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन प्रभु प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। कैसे प्रार्थना करनी है हमें पता नहीं है। हमारे पाप रुकावट बनते हैं हमारी प्रार्थना में। यशाया नबी के ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु से वरदान मांगे, हे प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दे। आइए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को कहें, हे प्रभु तू मुझे प्रार्थना करने का वरदान दे। तू मुझे प्रार्थना करने का, तेरे से बात करने का वरदान दे, तेरे से बात करने का वरदान दे, ताकि मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में, तेरी हजूरी में समर्पित कर पाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आंखों को बंद रखेंगे और प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु तू मुझे वरदान दे कि मैं प्रार्थना कर सकूं। मैं नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे करनी है। तू अपना पवित्र आत्मा दे कि मैं प्रार्थना कर सकूं। प्रार्थना का वरदान तू मुझे दे। कर सारियां मुसीबतां दे हल देंदी ए प्रार्थना, हालातां नूं बदल देंदी है। हमारे जीवन में कितने भी हालात माड़े क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, घुटनों के बल हो जाते हैं, तब प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन बदलता है। गमा दियां रातां होण ते घुटने टिका लवो। गीतकार लिखता है, अगर आपके जीवन में गम है, दुख में हो, तो घुटनों के बल हो जाओ। गमा दियां रातां होण ते घुटने टिका लवो। बंद कर अखां हथ ऊपर उठा लवो। बंद कर अखां हथ ऊपर उठा लो। कैसे प्रार्थना करनी है? अपने घुटनों के बल होते हुए, आंखों को बंद करते हुए, हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रार्थना करनी है। नवे सिरों ए बल देंदी ए, नवे सिरों बल देंदी ए प्रार्थना, हालातां नूं बदल देंदी है। गाएंगे प्रार्थना, प्रार्थना। आइयो हाथों को ऊपर उठा के गाएं, प्रार्थना, प्रार्थना। गाएंगे एक बार फिर से, प्रार्थना, प्रार्थना। गाएंगे विश्वास के साथ, प्रार्थना, प्रार्थना। सारे मिलके करो प्रार्थना। गाएं, सारे मिलके करो प्रार्थना, सारे मिलके करो प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। गाएंगे विश्वास के साथ, प्रार्थना, प्रार्थना।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, प्रभु यीशु तेरी प्रभु महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने वायदा किया है, जहां 2 या 3 इकट्ठा होकर एक मन होकर मेरा नाम पुकारेंगे, मेरे नाम में प्रार्थना करेंगे, तो मैं उनके लिए वह करूंगा जो वो सच्चे मन दिल आत्मा से मांग रहे हैं। प्रार्थना 3 तरह की है। कितने प्रकार की है? 3 तरह की। पहली प्रार्थना पर्सनल प्रेयर। पर्सनल प्रेयर मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना। वचन में लिखा है, संत मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 वचन में लिखा है, जब भी तू प्रार्थना करने के लिए जाए, अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर और अपने पिता से बातें कर जो गुप्त में है, जो तेरी बातों को, तेरे मन के विचारों को, सब कुछ को जानता है, उससे प्रार्थना कर। दूसरी प्रार्थना वचन में लिखा है, जहां 2 जन इकट्ठा होकर मेरा नाम लेंगे। 2 मतलब पति और पत्नी। पहली प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना पति पत्नी की प्रार्थना। अगर पति पत्नी की प्रार्थना एक साथ है तो परिवार को बिखरने से कोई भी शैतान परिवार को बिखेर नहीं सकता। और तीसरी प्रार्थना वचन में लिखा 2 या 3, तीसरा कौन? उनके बच्चे। पहली प्रार्थना व्यक्तिगत, दूसरा पति पत्नी और तीसरा साथ उनके बच्चे। जब पूरा परिवार एक मन होकर प्रार्थना करेगा, फिर कलीसिया की प्रार्थना मजबूत हो जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु से प्रार्थना का वरदान मांगे। प्रभु को कहें, प्रभु तू प्रार्थना करने का वरदान दे, ताकि प्रार्थना के द्वारा मैं तेरे नाम में बढ़ता जाऊं। प्रार्थना के द्वारा मैं तेरे नाम की उस्तत आराधना वडियाई करता रहूं। आइए मिलकर उस प्रभु की आराधना में गाएंगे। सब ताली बजाते हैं। कितना हसीन वादा है किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा है किया खुदावंद ने। यहाँ 2 या 3 जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। गाएंगे, जहाँ 2 या 3 जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन, कितना हसीन वादा है किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा है किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। गाएंगे, तालियां तो है। 2 या 3 जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें।
अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। गाएंगे ताली बजाते हुए, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा, कितना हसीन वादा है किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा है किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। ताली बजाते हुए विश्वास के साथ, दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने हैं माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने हैं माली वो कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। आइए ताली बजाते हुए विश्वास के साथ, दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा, कितना हसीन वादा है किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा है किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। गाएंगे ताली बजाते हुए, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। ताली बजाते हुए विश्वास के साथ, दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। गाएंगे ताली बजाते हुए, जहाँ दो या तीन जमा वो पिता ईश्वर हम सब में मौजूद है, उसका आत्मा हमारे बीच है। दो या तीन जमा जो लोग उसको पुकारते हैं वो पिता उनकी प्रार्थना सुन रहा है। गाएंगे, जहाँ दो या तीन जमा, गाएं गाएं विश्वास के साथ ताली बजाते हुए पिता की आराधना करते हुए, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। गाएंगे जोर के साथ, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। तालियां बजाते हुए पिता
को पुकारे, प्रभु यीशु को पुकारे। वो प्रार्थना सुनने वाला प्रभु हमारे बीच में है, उसकी आराधना करेंगे। जहाँ दो या तीन जवां हो आराधना तेरी आराधना में ना हालेलुया। ओ जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रभु को धन्यवाद दें, उसने हमें प्रार्थना करने का वरदान दिया। उसने आज की वर्शिप के द्वारा हमें बताया हमने कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे अपने परिवार को प्रार्थना की ओर लेके जाना है। पहले तो हमें खुद प्रार्थना करनी है, व्यक्तिगत प्रार्थना। दूसरा, वचन में लिखा 2 जन इकट्ठे होके, पति और पत्नी। तीसरा, यह 3 लोग भी जमा है, 2 या 3, उनके बच्चे। ऐसे हम पिता ईश्वर से बातें कर सकते हैं। और वो ऐसा प्रभु नहीं है कि कोई उसको पुकारे और वो हमारी प्रार्थना ना सुने। वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, उसने हमारी प्रार्थना को सुना। वचन में लिखा है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे अद्भुत और महान बातें बताऊंगा जिनके बारे में तू कुछ नहीं जानता। प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें दर्शन देता है, प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में वो कार्य करता है, प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देती है। आइए आज के पूरे दिन को प्रार्थना में ही ढंग से बिताते हुए उसको धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। मांगते हैं पिता ईश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।